लद्दाख कल अचानक सुर्खियों में आ गया। हजारों की संख्या में जैन जी सड़कों पर उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करने लगे। शुरुआत शांतिपूर्ण लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे भीड़ आक्रामक हो गई। देखते ही देखते माहौल इतना हिंसक बन गया कि नाराज युवाओं ने सीआरपीएफ की गाड़ियों तक को आग के हवाले कर दिया। बीजेपी दफ्तर को भी निशाने बनाए गए। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस और सुरक्षा बल भीड़ को संभालने में नाकाम होने लगे। इस पूरे आंदोलन में एक नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है और वो है सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जो पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे और लद्दाख के अधिकारों की लड़ाई का चेहरा बन चुके थे। लोग उन्हें एक पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक के तौर पर जानते हैं। युवा पीढ़ी का बरास था, एक तरह का जल्दी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। 5 सालों से वो बेरोजगार हैं। लेकिन अब उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर साफ कहा है कि लद्दाख में हुई इस हिंसा के पीछे सोनम वांगचुक की भूमिका है। आरोप है कि उन्होंने नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट का नाम लेकर छात्रों को भड़काया। और यही नहीं, अब सीबीआई भी उनके खिलाफ अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सोनम के खिलाफ इतना बड़ा एक्शन क्यों लिया जा रहा है। दरअसल सीबीआई पिछले 2 महीने से उनकी संस्था हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग यानी HIAL की विदेशी फंडिंग की जांच कर रही थी। आरोप है कि इस संस्था ने अवैध तरीके से विदेश से पैसे हासिल किए हैं। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। सोनम की पाकिस्तान यात्रा भी अब शक के घेरे में आ गई है। इस साल 6 फरवरी को ही वह इस्लामाबाद गए थे और वहां ब्रीथ पाकिस्तान क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। देखिए, क्लाइमेट पैनल में शामिल होना कोई गुनाह नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर खड़े होकर दिया गया उनका बयान विवादों का कारण बन गया है। इसके अलावा लद्दाख प्रशासन ने अगस्त में HIAL को दी गई जमीन का आवंटन भी रद्द कर दिया था। प्रशासन का आरोप है कि जमीन का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए नहीं हुआ जिसके लिए उसे दिया गया था और न ही कोई लीज एग्रीमेंट हुआ। अब जब हिंसा भड़की तो ये सारे पुराने मामले भी फिर से ताजा हो गए हैं। यानी तस्वीर साफ है कि सोनम वांगचुक अब सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर हैं। विदेशी फंडिंग, पाकिस्तान कनेक्शन और जमीन घोटाले जैसे आरोप उनके दामन पर लगे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि क्या सोनम सिर्फ एक पर्यावरण कार्यकर्ता और सामाजिक नेता हैं या फिर उनके पीछे कोई विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। फिलहाल इतना तय है कि जिस आंदोलन की शुरुआत अधिकारों की मांग से हुई थी, वह अब गंभीर सुरक्षा और विदेशी फंडिंग जैसे सवालों से जुड़ गया है और इस पूरे घटनाक्रम पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, कृपया करके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है ऐसे कंटेंट को बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।